वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट क्या हमारा? इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रपात यानी कि फॉल्स का। तो नंबर 6 पे फ्लूड प्रपात ये फ्लूमिड फॉल्स। तो फ्लूमिड फॉल्स क्या होता है? इस प्रपात के निर्माण में बनाई गई क्रेस दीवार की लंबाई नहर की चौड़ाई से कम रखी जाती है। क्रेस दीवार की लंबाई नहर की चौड़ाई से कम रखी जाती है और इस दीवार के दोनों सिरों पर बिंग बॉल बनाई जाती है और बिंग बॉल को ही क्रेस दीवार पर नहर की चौड़ाई कम हो जाती है। बिंग बॉल पे ही क्रेस दीवार पर नहर की चौड़ाई कम हो जाती है। अनुप्रभा की ओर चौड़ाई बढ़ाकर पुनः नहर की चौड़ाई बराबर हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी प्रवाह में ये चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फ्लूमिड फॉल्स क्या है कि जैसे हमारे पास शुरुआत में जो नहर की चौड़ाई है उस चौड़ाई को कुछ कम करके आगे भी फिर हम वही उस चौड़ाई से निकालते हैं। यहाँ से हमने इनलेट किया तो हमारा या आउटलेट। तो अनुप्रवाह में हम फ्लूड प्रपात में चौड़ाई हम कुछ धीरे धीरे में कम करते हैं, फिर उसी बराबर करते हैं जो हमारे पास पहले थे। वेफल वाल और डिफ्लेक्टर, यहाँ पे ये कुछ वेफल वाल लगा रखी हैं जिससे पानी का फ्लो रुक सके। और ये हमारा ये वेफल वाल और ये हमारे पास डिफ्लेक्टर है। तो डिफ्लेक्टर और वेफल वाल का कार्य सिर्फ ये होता है कि जो पानी के प्रवाह को कुछ कम किया जा सके। सीडीओ टाइप फॉल, ये प्रपात ही फ्लूम्ड प्रपात से मिलता जुलता है। फ्लूम्ड 1 मीटर तक ड्रॉप तथा 1 मीटर से अधिक ड्रॉप के लिए अलग अलग प्रपात तैयार किए जाते हैं। ये प्रपात ही फ्लूम्ड प्रपात से मिलता जुलता बनाया जाता है और 1 मीटर तक ड्रॉप तथा 1 मीटर से अधिक ड्रॉप के लिए अलग अलग प्रपात तैयार किए गए। तो 1 मीटर तक का ड्रॉप दे रखा है तो सप्लाई लेवल। तो यहाँ से हमारा कोई वाटर निकलेगा और ये इतना स्लोप दिया कि कंक्रीट स्लोप से होते हुए यहाँ पे ये धीमे धीमे फुल सप्लाई लेवल इसका यहाँ पर पहुँच। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से फुल सप्लाई लेवल का दिखा रखा है, ये फुल सप्लाई लेवल हमारे पास है। ये ब्रिक पिचिंग है। ब्रिक पिचिंग का मतलब ये है हमारा वन अनुपात 1:10। कॉन्क्रीट ब्रिक पिचिंग
आता सीडियो टाइप है, सीडियो टाइप ये प्रपात भी फ्लूड प्रपात से मिलता जुलता बनाया जाता है। तो 1 मीटर तक ड्रॉप और 1 मीटर से अधिक ड्रॉप के लिए अलग अलग प्रपात तैयार किए जाते हैं। 1 मीटर और 1 मीटर से अधिक के लिए भी सीडो टाइप में दिखाया कि यहाँ पे ब्रिक पिचिंग दिखा रखी है, यहाँ ब्रिक पिचिंग है। यहाँ पर जो बॉडी वाल है वो ऊंची करके बनाई गई है और फ्री फुल सप्लाई लेवल आई है। स्ट्रेट ग्लेसिक फॉल, स्ट्रेट ग्लेसिक फॉल, इसमें एक सीधा ढालू सतह इनकी स्ट्रेट स्लोपिंग ग्लेसिक होती है और इसमें पृथ्वी प्रवाह की एक और क्रेस्ट बना होता है और ढालू सतह के नीचे एक जल कुशन बना होता है, इसके अगले तथा पिछले भाग में कर्टन बाल बना दी जाती है और इस प्रपात के पृथ्वी प्रवाह और अनुप्रवाह में पत्थर की पिचिंग कर दी जाती है। प्रपात से गिरते पानी की गतिज ऊर्जा जल कुशन में नष्ट हो जाती है। सीधा ढाल प्रपात, तो ये ग्लेसिक टाइप का एक क्रेस्ट बना रखी है उन्होंने और यहाँ से जैसे पानी आएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता हुआ आगे की ओर जाए। तो सीधा ढाल प्रपात, तो स्ट्रेट स्लोपिंग ग्लेसिक। ट्रेपेजोइडल नोच फॉल, ट्रेपेजोइडल नोच फॉल इस प्रपात में डिज़ाइन 1894 में रीड के द्वारा किया गया था। इसमें किनारों तथा मध्यवर्ती स्तंभों के बीच कंक्रीट की बनी बॉडी दीवार में कई समलंबाकार नोच बना दिए जाते हैं, जिनकी देहल पृथ्वी प्रवाह नहर के आधार तल पर रखी जाती है तथा नहर के दोनों ओर पत्थरों की पिचिंग भी कर दी जाती है, कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये नोच बनाया उन्होंने एविटमेंट, एक दीवार बनाई है जिसमें सीमेंट कंक्रीट भरा हुआ है। यहाँ भी एक दीवार इसमें सीमेंट कंक्रीट भरा हुआ है। इस प्रपात का डिज़ाइन 1894 में रीड के द्वारा किया गया। रीड के द्वारा किया गया था और इनके किनारे मध्यवर्ती स्तंभों के बीच कंक्रीट की बनी बॉडी दीवार, तो जो दीवार है इसकी साइडों में वो कंक्रीट की बनी हुई है। कंक्रीट बनी बॉडी वॉल में कई समलंबाकार नोच बना दिए हैं। समलंबाकार, तो ये समलंबाकार के जो नोच बनाए हैं, आपने क्या बोला ना, समलंबाकार, इस तरीके से जो बना है समलंबाकार नोच बना दिए जाते हैं और जिनकी सिल पृथ्वी प्रवाह नहर के आधार तल पर रखी जाती है और नहर के रिचार्ड दोनों पत्थरों की पिचिंग भी कर दी जाती है। नंबर 10 कुआ, बेलनाकार नोच प्रपात, बेलाकार सिलेंड्रिकल नोच फॉल। इस प्रकार के प्रपातों में नहर का पानी
ऊंचाई से कुआं या बेलन में गिराया जाता है, जहां पर पानी की गतिज ऊर्जा बेलन या कुएं की दीवार से टकराकर नष्ट हो जाती है। बेलन व कुआं की तली की ओर दीवारों में बने खांचे से होकर ये पानी बाहर निकल जाता है। ये प्रपात कम डिस्चार्ज वाली नहरों के लिए ही उपयुक्त होते हैं और इन पर खर्च भी कम आता है। तो बेलनाकार नौच प्रपात दिखा रखा है। इसमें क्या है, बेलनाकार नोच में